हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल का फोर्थ और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में अब तक आपने देखा फॉर टू डायग्राम्स दे बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस एंड ऐसे केसेस जिसमें वो नहीं हो रहे थे, उसके बारे में हमने स्टडी किया था कि कौन से डायग्राम ऐसे हैं जिनका बेस इक्वल है और दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। बट आज हम डिस्कस करेंगे उसके एरिया के रिलेटेड रिलेशन कि अगर ऐसे डायग्राम मिलते हैं कि दे हैव द कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल, तो उनके एरियाज के बारे में हम क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी उसके लिए कि हमें कैसे लिखना है कि अगर दो डायग्राम्स का बेस कॉमन है और दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन आएगा दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो पहला केस हम ऐसा देख रहे हैं जिसमें, तो सबसे पहला केस हम होगा, हम वही स्टडी करेंगे कि अगर टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एरियाज। तो हमें वो स्टडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहला आएगा थ्योरम नंबर 9.1 दैट इफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ऐसे दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनका बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन देयर एरिया इज आल्सो इक्वल। तो उन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए कि सपोज मेरे पास दो पैरेललोग्राम हैं, एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है EFCD, और मुझे बताना है कि इन दोनों का एरिया। तो मैंने बता दिया, देखिए क्या हुआ, दोनों का कॉमन बेस क्या है यहाँ पे CD, और AEBF एक कॉमन लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो अगेन अपना थ्योरम प्रूफ हो गया कि दे हैव द कॉमन बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो वी कैन से हियर दैट एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD। चलिए होता क्या है, बिकॉज हमें पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट होता है। चलिए हाइट अगर मैं दिखाऊंगा तो दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों की क्या हो जाएगी, कॉमन हाइट, ये हो गया h, और दोनों का कॉमन बेस क्या है, इक्वल है। तो अगर CD और हाइट सेम है तो मैं एरिया ऑफ ABCD कैलकुलेट करूंगा तो भी B इंटू एच आएगा, एरिया ऑफ EFCD कैलकुलेट करूंगा तो वो भी क्या होगा, B इंटू एच, बिकॉज दे हैव द कॉमन बेस, और हाइट भी दोनों की सेम होगी बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। सो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि अगर आप ABCD का एरिया कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से या EFCD का एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इफ द टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस and lie between the same parallel then their area are equal. So they are equal in area. तो यहाँ पे मैं दो पैरेललोग्राम बता दिए, ABCD और EFCD, दोनों का कॉमन बेस है CD एंड हाइट कॉमन होने की वजह से बोथ एरियाज आर इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला थियरम जो आपको याद रखना है। इसके लिए ये सिर्फ याद रखना है, इसका प्रूफ दैट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब बताएंगे कि इफ द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यही सारा केस अगर हम लोग ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो अभी तक हमने बात की थी पैरेललोग्राम्स के लिए, अभी मैंने बात कर रहा हूँ तो ट्रायंगल्स के लिए। सो ट्रायंगल्स अगर सेम बेस और सेम हाइट पे होंगे, सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इनका ट्रायंगल के लिए एरिया का क्या रिलेशन होगा इन दोनों ट्रायंगल के लिए। तो उसके लिए आ जाएगा आपका थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 9.2, इफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and or equal base and between the same parallel, again then they are equal in area. So अगर again same relation जैसे पैरेललोग्राम की मिला, if two triangles having same base and between the same parallels then they are equal in area, तो उन दोनों के एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर दो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम दोनों के लिए सेम है कि बेस कॉमन है, दोनों लाई करेंगे बिटवीन सेम पैरेलल, तो बोथ आर सेम इन एरिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं एक और डायग्राम लेता हूँ। यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC या PBC, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखिए ये ट्रायंगल कौन सा है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल PBC। तो BC क्या हो जाएगा, इसका कॉमन बेस, मतलब मेरा जो कॉमन बेस होगा वो क्या होगा, BC। अब ट्रायंगल का अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाऊंगा वो
और यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाऊंगा, दोनों के हाइट क्या होगी? इक्वल, बिकॉज दे आर सेम पैरेलल। तो ये जो दोनों लाइन होंगी वो क्या होंगी? न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगी ये दोनों लाइन। चलो, तो एबीसी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या होगा? दिस हाइट ओवर बेस बीसी, और ये भी एच ही होगा, तो इसका बेस भी क्या होगा? बीसी होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे अगर एबीसी का एरिया लिखूंगा, सो एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। सिमिलरली पीबीसी का अगर एरिया लिखूंगा तो वो भी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। सो बेस और हाइट इक्वल होने की वजह से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी और पी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी, मतलब कि उनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस केस के लिए कि अगर मुझे लिखना है दोनों का एरिया, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हियर एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी सी। मतलब यहाँ पे इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, जैसे मैंने बात किया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि सपोज मेरे पास है थियरम नंबर 9.3, इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब कि अब ये क्या थ्योरम कहता है? जैसे हमने पढ़ा था 9.2 का कन्वर्स थ्योरम है ये, कि अगेन मैं कह सकता हूँ अगर मुझे ये गिवन है कि टू ट्राइंगल्स का बेस सेम है और एरिया इक्वल है, देन वी कैन से दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। मतलब रिवर्स केस हो गया। अगर मुझे दोनों में से कोई एक केस दिया होगा तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वो क्या होगा? पैरेलल। मतलब दो केस हमने पहले पढ़े। पहला थ्योरम कहता है कि बेस कॉमन है, सेम पैरेलल के बीच में लाई करेगा तो एरिया इक्वल होगा। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि सेम बेस है, एरियाज इक्वल है, सो अगेन दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब दोनों में तीन रिलेशन होते हैं, बेस कॉमन होना चाहिए, इक्वल एरिया एंड सेम पैरेलल। कोई भी दो रिलेशन गिवन होंगे तो तीसरा रिलेशन आप अपने आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, और वो आपका बन जाता है थियरम नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे ये थियरम है जो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा याद रखना होगा। चलिए उसके बाद दो एक्स्ट्रा थियरम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इट इज कॉल्ड कॉलर। चलिए फर्स्ट थियरम जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ये डायरेक्टली याद रखना है आपको, ठीक है, इसमें कोई थियरम नहीं है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इफ AB is parallel to CD and BC is parallel to AD and if AL is perpendicular to BC where L is the foot of the perpendicular, then area of ABCD is equals to BC into AL। अब ये मुझे देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि सपोज मेरे पास दो ट्राइंगल है, देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ये वाला ABCD। अगर मुझे एक L दिया गया है, देखिए ये AL विच इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन है, और मुझे अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा, तो मुझे फाइंड करना होगा बेस BC इंटू हाइट AL। मतलब वो मुझे क्या दे देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब कि अगर अब देखो जैसे कि मुझे ये गिवन है ऐसा एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ। अब एक एल्टीट्यूड मुझे ऐसा गिवन है यहाँ पे और ये 90 डिग्री हो गया। सपोज के ये मेरे पास है A B C और D है, और यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड निकाला यहाँ से A पे से D पे से, और DE ले लेता हूँ मैं। तो अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना होगा तो एल्टीट्यूड क्या होगा? DE। तो DE और वो किस बेस पे बना है? BC पे, तो उसका एरिया हो जाएगा DE इंटू BC। मतलब एल्टीट्यूड जिसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा उसका बेस, और वो एल्टीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन आपको दे देगा उस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का केसेस। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर पैरेललोग्राम बना रहे हो आप तो उसको इस तरीके से इसका प्रूफ दैट भी आता है, पर प्रूफ दैट आपको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला केस जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे उसके बाद वाला केस। उसके बाद वाला एक और थ्योरम आ जाएगा कि दैट if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is equal to half of the area of the parallelogram।
अब ये एक थर्ड रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अभी तक हमने जो केस देखे थे इसमें 2 पैरेललोग्राम और 2 ट्रायंगल के लिए था। अब मुझे क्या चाहता है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस आता है, सेम पैरेलल के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे रिलेशन मिलेगा दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए मैं एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हो गया मेरा, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल पी ए बी। तो इस केस में मेरा बेस क्या होगा, कॉमन ए बी होगा। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हो जाएगा इसके लिए दैट एरिया ऑफ पी ए बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ कैसे ये होगा। चलिए बात करते हैं कि ऐसा होता कैसे है, कि ये क्यों पॉसिबल हुआ। तो अगर आपको पता है ये कि अगर मैं कोई पैरेललोग्राम को एक डायगोनल से डिवाइड करूंगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस ट्रायंगल। और मुझे पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल, थियरम है हमारे पास कि अगर 2 ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करेंगे तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डी ए बी का एरिया इक्वल्स टू किसका होगा, पी ए बी का एरिया। अब डी ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी सी डी, और वो क्या रहेगा, पी ए बी। तो देखा, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसके लिए कि ये एरिया आपको कैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 थियरम है आज जो आपने पढ़े वो याद रखना होगा। किस किस के टाइप के थियरम हमने पढ़े। सबसे पहला थियरम पढ़ा, इफ 2 पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल देन दे हैव इक्वल एरिया। सिमिलरली इफ 2 ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड lie between same parallel then they have same area. Then a triangle and a parallelogram having same base and a same parallel then they have, then area of triangle is half of area of parallelogram. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस थियरम्स को पढ़ा है जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। सो आज के वीडियो में हम बस यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब इस चैप्टर में और कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज नहीं है जो आपको करनी है फॉर द रिसेंट ईयर एग्जामिनेशन। सो आज के वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।